हरिओम। हरिओम। हरिओम दीदी। सब बढ़िया बेटा? प्रेयर कयूं? हाँ दीदी। चलो हरिओम। हरिओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। हरिओम दीदी। कुछ बोलना है, बात करना है? नहीं ये रेवानी कल की। संजय चांदनी आपको बेटा कुछ बात करना है? हाँ अभी बात नहीं करनी है। नहीं, सब क्लियर है ना? जी। कल कहाँ तक हुआ था? लास्ट पॉइंट याद है? भगवान ने क्या बोला था? सुजाता, भगवान ने क्या बोला था? तुम यहाँ गुरु के पास आते हो तो अपना कर्तव्य अपना हक लेके जाओ। अपना हक लेके जाओ। ठीक है ना? तो तुम यहाँ गुरु के पास आते हैं तो अपना हक लेकर जाओ। चेंज यूर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज। तुम्हारा निज सुख कोई भी बिगाड़ न सके। शरीर से कार्य भले होते रहें, पर तुम अपने अंदर ऐसे फील करो कि मैं अकर्ता, सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाए। विकारों के ऊपर भी विजय प्राप्त करो। जीत में खुशी ही स्टार्ट किया करो म्यूट करके। विकारों के ऊपर भी विजय प्राप्त करो। जीत में खुशी कुछ और ही होती है। पास होने वाला विद्यार्थी सिर ऊंचा उठाकर चलता है। फेल होने वाले का सिर हमेशा नीचे होता है। तुम भी हर बात में, हर परीक्षा में पास होते चलो। ज्ञान हमें हमेशा सचेत करता है। सच्चा भक्त अपने योग क्षेम का भार तो प्रभु के ऊपर ही रखता है। अपने लिए वो कुछ भी नहीं सोचता। परमात्मा से कनेक्शन को योग कहा है। फिर इसकी निष्ठा की सलामती को क्षेम कहा है। सतो रजो तमो, ये तीन गुण शरीर में है। तीन गुण माया से उपजे, माया का विस्तारा। तू उसमें उलझ रहा है, तेरा रूप अपारा। दुनिया में रहो पर दुनियादारी से उपराम
म्यूट करके बात करा करो ना संजय चांदनानी, एक एक को बोलना पड़ता है। दुनिया में रहो पर दुनियादारी से उपराम हो जाओ। ज्ञानी हर प्रकार को लोकारीत से ऊपर असंसारी होकर रहता है। जैसे बड़ा जलाशय मिल जाने पर पानी के सिर छोटे जलाशय को जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान मिल जाने पर वेदों ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती और ज्ञान सब व्यर्थ के हैं। ब्रह्म ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। ब्रह्म ज्ञान के आगे सारी विद्याएं फीकी है। ब्रह्मानंद को जिन जानिया उसको कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। किसी के पास बेटियां हैं तो बेटों की चाहना, कुल दीपक चाहते हैं, शुरू से ही स्वार्थ छिपा हुआ है। किसी के साथ प्यार करते हैं, सेवा करते हैं, तो भी सोचते हैं ऐसा करने से क्या मिलेगा। गीता पढ़ने से भी क्या महत्तम पढ़ लेते थे। कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल की चाह मत रखो। जनक की नगरी को आग लग गई तो भी पूर्ण रूप निश्चित होकर गुरु के पास बैठा रहा। रामकृष्ण को भी किसी ने आकर बताया कि वहां बाहर लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। रामकृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा कि अपने ही रखे हुए नाम की वो निंदा कर रहे हैं, इसमें परेशान होने की क्या बात है। दादा भगवान ने सत्संग में गाली दी तो एक व्यक्ति को बहुत बुरा लगा। गीता भगवान उसके पास गए और बोले, दादा कहते हैं सर्वत्र मैं ही तो हूँ। उसने गाली फिर अपने को ही दी। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने आकर माफी मांगी। अभी कल तक था कि तुम यहाँ गुरु के पास आते हैं तो अपना हक लेकर जाओ। भगवान ने क्या बोला, इधर आते हो गुरु के पास भी तो क्या करके जाओ, अपना हक। संसार वाले हक नहीं देंगे। संसार वाले हक नहीं देंगे, कितना भी करो। हक हक लो परमात्मा से, भगवान से। संसार वालों को जो खुद ही अतृप्त है, हमको क्या तृप्ति देंगे, सीधी सी बात है। अभी हमको हक के रूप में आनंद और खुशी, शांति, रिलैक्स चाहिए। हाँ, वो जिसके पास होएगा वही तो देगा ना। संसार में नहीं है तृप्ति, खुशी नहीं है। गुरु के पास ये सब है, गुरु ही देगा। तो भगवान ने बोला, तुम यहाँ गुरु के पास आते हैं तो अपना हक लेकर जाओ। गुरु के पास भी आ रहे हो तो अपना हक। संसार में भी होता है ना, कि बड़ा बेटा है तो संपत्ति का अधिकारी वो, बेटी है तो ऐसे, बेटा है तो ऐसे, पहला बेटा, दूसरा छोटा है तो लाडला है। कितने रूप में संसार में भेदभाव पड़े ही हुए हैं। पर गुरु बोलता है कि तुम यहाँ गुरु के पास आते हैं तो अपना हक लेकर जाओ। ज्ञान का धन, हक, सच्चा रिलैक्स, शांति लेके जाओ। चेंज यूर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। भगवान ने बोला तुम अपने आप को बदलो, सारी सृष्टि बदली पड़ी है। बदला नहीं लो, बदल जाओ। तू बदलेगा तो सारी सृष्टि बदली हुई है। तो भगवान वही बोल रहे हैं, चेंज यूर सेल्फ, द वर्ल्ड इज चेंज। अपने आप को चेंज करो तो सारा वर्ल्ड चेंज पड़ा है। तुम्हारा निज सुख कोई बिगाड़ न सके। तुम्हारा जो निज सुख है आनंद का, वो कोई बिगाड़ न सके। पर अगर बिगाड़ता भी है और बिगड़ भी जाता है तो ध्यान दो, किस पर बिगड़ता है, टके टके की चीज पर। टके का किसी ने कहना नहीं माना, टके का किसी ने हुट किया, तो अपना निज स्वरूप बिगड़ गया। भगवान बोलते हैं जैसे टीवी चलाते हैं तो टीवी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, जो चैनल चलाओ। तो भगवान ने बोला जे तू भी संसार में है ना,
तो तेरा रिमोट कंट्रोल है संसारियों के पास। अभी अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखो, न कि संसारियों के पास। तो भगवान बोलते हैं तुम्हारा निज सुख कोई भी बिगाड़ न सके। तुम्हारा जो निज सुख है, तू इतने निश्चय में आ जा, इतने भाव में आ जा, हर बात को समझ कि तुम्हारा निज सुख कोई भी बिगाड़ न सके। शरीर से कार्य भले होते रहें, पर तुम अपने अंदर ऐसे फील करो कि मैं अकर्ता, सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाए। भगवान ने बोला शरीर से भले कार्य होते रहें, पर अंदर में ऐसा फील करो, ऐसा महसूस करो कि क्या, कि मैं अकर्ता, मैं करने वाला नहीं हूँ। करण करावन वो है, तो मैं करने वाला नहीं हूँ। मैं अकर्ता, सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाए। ये अकर्ता भाव में, कर्ता सो भरता सो भोक्ता कल खुला था, तो भगवान ने बोला अभी करता नहीं, अभी अकर्ता भाव में आ जाओ। तो शरीर से भले कार्य होते रहें, तन से हो सेवा जग की, तो शरीर से कार्य भले होते रहें, पर तुम अपने अंदर ऐसा फील करो, क्या फील करो, कि मैं अकर्ता, मैं करने वाला नहीं हूँ। उसकी शक्ति, उसका पावर, उसका हुक्म, मैं अकर्ता, सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाए। तो ये अकर्ता भाव जहाँ होगा वहाँ क्या रहेगा, सर्व दुखों की निवृत्ति। दुख कौन से, कर्तापन में दुख है ना, कर्तापन में ईगो है। किसी ने कहना माना तो अहंकार, नहीं माना तो क्रोध, फिर लोभ मोह माया सब बढ़ती जाएगी। तो भगवान ने बोला शरीर से कार्य भले होते रहें, पर तुम अपने अंदर ऐसा फील करो कि अकर्ता, सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाए। तो आज भगवान ने सर्व दुखों की निवृत्ति के लिए एक अक्षर ज्ञान दिया, क्या, अकर्ता। मैं कौन हूँ, अकर्ता, क्योंकि कर्तापन में ही दुख है। मैं फलानी, मैं टीरी, मैंने ऐसा किया, तो करता सो भरता सो मरता। तो भगवान ने बोला शरीर से कार्य भले होते रहें, पर तुम अपने अंदर ऐसा फील करो कि मैं अकर्ता, मैं कौन हूँ, अकर्ता। तो ये अकर्ता भाव सर्व दुखों की निवृत्ति, अकर्ता भाव में जैसे ही आओगे तो फिर सब दुखों की, क्योंकि जो भी दुख हैं वो कर्तापन में है। कर्तापन, जहाँ कर्तापन करके करते हैं कार्य की, में अगर सफलता मिली उस भाव से तो अहंकार, नहीं मिला तो डिप्रेशन में आ गया, तो क्रोध में आ गया, डिप्रेशन में आ गया। तो भगवान ने बोला तुम ऐसा फील करो कि मैं अकर्ता, सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाए। अकर्ता भाव में सर्व दुखों की निवृत्ति, और कर्ता में सब दुख आके घेरेंगे। विकारों के ऊपर भी विजय प्राप्त करो, जीत में खुशी ही कुछ और होती है। फिर ये जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पर भगवान ने बोला जीत पाओ। कल भी भगवान ने बोला ना, मन को जो जीता है वही शूरवीरता का काम। शूरवीर कौन है, उसने उसको मारा, उसने उसको ठगा नहीं। शूरवीर कौन है, जो अपने विकारों पर जीत पाता है, अपने आप को जानता है मन पर। कल मन पर टोटल वाणी थी कि मन की चंचलता को रोकना वीरता का काम है। कल टोटल मन पर, और आज भगवान बोलते हैं ये फिर मन के साथ क्या जुड़े हुए हैं, विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो भगवान ने बोला विकारों के ऊपर भी विजय प्राप्त करो, जीत में खुशी ही कुछ और होती है। संसार में भी कोई जीत जाता है तो देखो तो सही उसकी खुशी का, पर इधर सच में अगर विकारों पर कोई जीत गया, मन को जिसने जीता, तो उसकी खुशी तो कुछ अलग ही है। कल चला था ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाँ, फिर आज भगवान बोल रहे हैं मन के साथ जो भी जुड़े हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो मन के हारे और मन का जीतना क्या है, ये मन के जो गुण,
यही गुण है और यही अवगुण। अज्ञानी के लिए ये गुण है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मोह नहीं करूंगा तो कैसे होएगा, क्रोध नहीं करूंगा तो कैसे होएगा। और अज्ञानी के लिए अवगुण है। क्रोध से होगा क्या, जो अपनी बना नहीं सकता है तो वो दूसरे की क्या बिगाड़ सकेगा। तो थिंकिंग में कितना फर्क है, देखो तो सही। थिंकिंग में कितना, सोच में। वही सोच ज्ञान में लगाओ और वही सोच अज्ञान में लगाओ। हम्म, विकारों के ऊपर भी विजय प्राप्त करो, जीत में खुशी ही कुछ और होती है। हाँ, जब जीत जाओगे तो जीतने की खुशी कुछ और है। फिर भगवान ने जीत किसकी बोली, विकारों के ऊपर। पास होने वाला विद्यार्थी सिर ऊंचा उठाकर चलता है, फेल होने वाले का सिर हमेशा नीचे होता है। जो पास होता है संसार में भी, एक क्लास पास किया तो भी देखो वो सिर उठा के कैसे चलता है। तो भगवान ने बोला जिसने विकारों पर जीत पाई, गुरु के आगे झुका हर रूप में, तो वो सिर उठा के नहीं चलेगा। हो ही नहीं सकता कि उसका सिर नहीं, गुरु करने ही नहीं देंगे। पहली बात तो गुरु करने ही नहीं देंगे सिर नीचा। गुरु को पसंद ही नहीं है कि मेरा बच्चा संसार में झुके। गुरु को ये पसंद ही नहीं है। पर कहाँ, संसार में, संसार के लिए झुके। पास होने वाला विद्यार्थी सिर ऊंचा उठाकर चलता है, फेल होने वाले का सिर हमेशा नीचे होता है। तुम भी हर बात में, हर परीक्षा में पास होते चलो। भगवान हमको बोल रहे हैं तुम भी हर बात में, हर परीक्षा में पास होते चलो। सतगुरु भगवान ने बोला ये सारा संसार तेरे लिए क्या है, हाँ? एक इम्तिहान का हाल, परीक्षा का हाल है। यहाँ सब हम परीक्षा देने के लिए आए हैं। सबकी परीक्षा है, किसी की तन रूप में, किसी की मन रूप में, किसी की धन रूप में। पेपर सबके पास है। पर भगवान ने बोला तू पास होके दिखा तो मैं जानूं तू मेरा बच्चा है। तो ये सारा जो भी है, सब परीक्षा हाल है। घर गृहस्थी से बड़ी परीक्षाएं और कहीं नहीं है। सन्यासी भी चलो भाग जाएगा। हाँ, फिर भगवान ने कल समझाया था, भागा भागा तो क्या, मन में तो वासनाएं पड़ी है ना। तो भगवान ने क्या बोला, कर्मों का नाश ही सच्चा सन्यास है। तो भाग भाग के भी कहाँ जाओगे। सच्ची परीक्षा जो है ना वो गृहस्थ के लिए है। भागो नहीं, जागो। कैसे जाग के रहना है वो देखो। जरे जरे हमारे सामने कितनी परीक्षाएं आती हैं, और ये गृहस्थी में ही है। सन्यासी के लिए ऐसी परीक्षाएं नहीं है। योगी के लिए, सन्यासी के लिए आश्रम बना के रखे हैं, उनके लिए नहीं है। तुम भी हर बात में, हर परीक्षा के पास होते चलो। ज्ञान हमें हमेशा सचेत करता है। ज्ञान जो है हमारा गुरु का, वो हमको हमेशा सचेत करता है, चेतना देता है, सचेत करता है, सुजाग करता है। सच्चा भक्त अपने योग क्षेम का भार तो प्रभु के ऊपर ही रखता है। जो सच्चा भक्त है भगवान का, वो अपने योग क्षेम, तो योग क्षेम का भार, भगवान मेरी सब बात तेरे ऊपर है। तू जैसा चाहे वैसे चला। तो सच्चा जो भगत होता है उसकी हर बात, हर भार, जो भी कार्य है वो भगवान के ऊपर रखता है। अपने लिए वो कुछ भी नहीं सोचता। अपने लिए माना पर्सनल, देह की बात में वो कुछ भी नहीं सोचता। परमात्मा से कनेक्शन को योग कहा है। उसका योग परमात्मा से है। तो योग माना क्या, तो एक स्थिति में भगवान ने समझाया, योग क्षेम का भार माना अपनी हर स्थिति, भगवान तेरे ऊपर है। तू जैसा चलाए, जैसा करे, जैसे बिठाए, जैसा खिलाए,
तो ये योग क्षेम। और फिर दूसरा योग क्षेम माना अपने लिए वह कुछ भी नहीं सोचता। परमात्मा से कनेक्शन को योग कहा है। तो उसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ हर रूप में भगवान के साथ है। भगवान तू ही है। तो ये भी योग है। तो योग का दो भाव में भगवान ने आज मीनिंग बताया। योग क्षेम का भार माना मेरा जो भी भार है भगवान तेरे ऊपर है। तू जैसे चलाए, उठाए, बिठाए, खिलाए, ये। फिर दूसरा है योग माना कनेक्शन। तो जब भगवान के साथ कनेक्शन है तो भगवान गिराएंगे तो नहीं। हाँ, मैं भी थोड़ा हिलाएं, पर वो हिलाने की भी बात भगवान ने बोला वो मैं हिलाता नहीं हूँ, पर तेरे को मजबूत करता हूँ। तो अपने लिए वो कुछ भी नहीं सोचता। परमात्मा से कनेक्शन को योग कहा है। फिर इसकी निष्ठा की सलामती को क्षेम कहा है। तो परमात्मा के साथ जो योग, योग माना कनेक्शन, और योग के साथ क्षेम माना ये कनेक्शन जुड़ा रहे, उसकी सलामती रहे। भगवान से मांगते हैं ना, सलामती दे, दुआ दे, हाँ, आशीर्वाद दे। तो ये जो सलामती को फिर क्षेम कहा गया है। तो कर्म भक्ति में योग क्षेम माना मेरा भार भगवान के ऊपर है। और ज्ञान भक्ति में परमात्मा के साथ जो मेरा कनेक्शन है ये जुड़ा रहे, इसको कहते हैं क्षेम। और कनेक्शन माना जोड़। तो कर्म भक्ति में योग क्षेम और ज्ञान भक्ति का योग क्षेम दोनों को समझो। सच्चा भक्त अपने योग क्षेम का भार तो प्रभु के ऊपर रखता है। अपने लिए वो कुछ नहीं सोचता। परमात्मा से योग का कनेक्शन कहा है। फिर इसकी निष्ठा की सलामती को क्षेम कहा है। तो योग क्षेम पहली कर्म भक्ति में सब भार भगवान तेरे ऊपर है। और फिर ज्ञान भक्ति में भगवान तेरे साथ जो योग जुड़ा हुआ है वो ऐसे ही बरकरार रहे, सदा ही जुड़ा रहे। तो ये है योग क्षेम। क्योंकि अभी उसका परमात्मा से कनेक्शन हो गया है और उसने पक्का कर ली है कि निराकार ने पहले थाली बनाई है, पहले थाली बनाई है, बाद में मेरे को भेजा है। पहले मेरे लिए गर्भ में भी था तो भगवान ने मेरे लिए पहले दूध बनाया, फिर मेरे में वो भाव डाला चेतनता का। तो जब वो पक्का हो जाती है तो फिर उसको यही होता है कि बस भगवान तेरे साथ मेरा जोड़ जुड़ा रहे। तो ये है कनेक्शन माना योग, क्षेम माना ये क्षेम, ये कनेक्शन जुड़ा रहे। तो ये हो गया योग क्षेम। सतो रजो तमो ये तीन गुण शरीर में हैं। ये तीन गुण शरीर के, तन के, ये तीन गुण मन के, ये तीन गुण इंद्रियों के, ये तीन गुण धन के। तन मन धन, फिर तन में आ जाएगा, हाँ, इंद्रियां भी आएंगी, मन भी तो हो गया। तो ये तीन गुण हो गए तन के, मन के, धन के। फिर तन में आ गई इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो ये सब के तीन गुण है, सतो रजो तमो। ये जब गीता पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छे से खुला था। तो भगवान ने बोला सतो रजो तमो ये तीन गुण शरीर में है। तीन गुण माया से उपजे, माया का विस्तारा, तू उसमें उलझ रहा है, तेरा रूप अपारा। भगवान ने बोला ये जब तीन गुण शरीर के साथ है, शरीर माना माया, तो भगवान ने बोला सतो रजो तमो ये तीन गुण शरीर में है। तीन गुण माया से उपजे। तो शरीर से बड़ी माया है, हाँ? शरीर से बड़ी बाहर माया नहीं है। मन से बड़ी माया बाहर नहीं है। ये तन से, मन से हम कितनों को बांध के बैठे हैं। तो भगवान ने बोला इस शरीर तन से, तन की माया से भी एक बार उठ जाओगे, पर मन, धन से भी एक बार उठ जाओगे, पर तन से उठना बहुत बड़ी बात है। मन से उठना
किसी को ऐसे तो बोलो मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, ऐसा करूंगी, चल ठीक है, दूर भी हो गई, पर मन में तो उसके कितने चित्र अंकित हैं। तो भगवान ने बोला वो जो चित्र अंकित है ना, उससे ऊपर उठ। तो भाग नहीं, जाग। क्योंकि ये जो अंदर इतनी हाँ, चित्र हैं, ये ही हमको अंदर ही अंदर तंग करते हैं, अंदर ही अंदर राग द्वेष कर्म का खाता इनसे ही बनता है। तो भगवान बोलते हैं कि 3 गुण माया से उपजे, सत्य रज तम, माया का विस्तारा। तो ये माया का विस्तार इतना है। मन को देखो तो सही, कहाँ से लेके कहाँ तक पहुंच जाता है। हाँ, उसकी गति गति देखो तो सही। अभी इधर बैठा है तो अमेरिका लंदन पता नहीं कहाँ, जहां से घूम के आया है वहां पर, और जहां गया भी नहीं है, देखी दिखाई बातें सुनी है, तो भी वहां का वास लेके आता है। पर कभी कभी तो कल्पना में भी न देखा है न सुना है तो भी पहुंच जाता है। तो ये मन की गति तो देखो। तो भगवान वही बोल रहे हैं, सतो रजो तमो ये 3 गुण शरीर में है, 3 गुण माया से उपजे, माया का विस्तारा, तू उसमें उलझ रहा है। तू इन 3 गुणों में उलझ रहा है, कभी सतो कभी रजो और कभी तमो में, तू उसमें उलझ रहा है। तेरा रूप अपारा। ये देह में भी है तो तेरा रूप पता नहीं अपार है, पर देह से उठेगा तो तू जान तो सही कि इतने रूप भगवान ने जो बोला है। 11 अध्याय में भगवान ने विराट रूप का जो दर्शन कराया है, तो भगवान ने देह वाली कृष्ण का विराट रूप नहीं कराया है, पर भगवान ने उस कण कण वासी वासुदेव उसका रूप उसका दर्शन कराया है। तो भगवान बोलते हैं अगर देह में भी है और 3 गुणों में उलझ रहा है तो भी देखो फिर अंदर ही अंदर उलझन बढ़ती जाएगी। पर अगर तू देह से उठ के आत्मा में आएगा तो देख तेरा रूप, तू हर रूप में तू ही तो है, दूसरा तो बना ही नहीं है। और इस ज्ञान की इस क्लास में जिसमें बैठे हैं, इसमें भगवान तो सबसे पहले ये पक्का करते हैं कि दूसरा बना ही नहीं है ही एक। तो जब एक है तो दूसरे में क्यों जाएं। तो इतना रूप एक ने ही धारण किया है, तो तेरा रूप अपारा। अभी दोनों वे से ज्ञान भगवान ने समझा दिया। अब तेरा रूप अपारा संसार में कर रहे हो कि भगवान में, ज्ञान में कर रहे हो कि अज्ञान में, ये अपनी चेकिंग सब खुद करो। दुनिया में रहो पर दुनियादारी से उपराम हो जाओ। फिर भगवान ने बोला रहना कहाँ है, इधर ही है दुनिया में। पर दुनियादारी जिसमें फंसते अरे हैं। हाँ जी लाजमाता बोलो। दीदी, ज्ञान में तो होता है तेरा रूप, और अज्ञान में कैसे? अज्ञान में भी माया के रूप अनेक है ना, कितने रूप से मोह, कितने रूप से इच्छा वासना नहीं है। लेकिन रूप तो प्रभु का ही होता है ना, उसका रूप न्यारा होता है। प्यारी, अज्ञान में जो तेरा रूप, हाँ ये भगवान देखो क्या बोल रहे हैं, 3 गुण माया से उपजे, 3 गुण माया से उपजे, माया का विस्तारा, तू उसमें उलझ रहा है। तो ये माया का विस्तारा माना 3 गुण, कभी सत्य में कभी रज में और कभी तम में। फिर ये 3 गुण किसके, हाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियों के, इनके। तो मन में देखो कितनी चतुराई चालाकी, कितना कैसे कैसे रूप। तो ये भी तो विस्तार रूप है ना। मोह के कितने जी रूप हैं, जी, मोह के कितने रूप हैं जानो। बहुत सारे। तो ठगी चालाकी दिखाता वो है कि मैं बहुत, मेरे जैसा सच्चा कोई है ही नहीं। और देखो जी अगर जी। गहराई से तो उसकी ठगी चालाकी। हाँ, जैसे अपने से कोई काम नहीं होता है, बोलते गुरु ने मना किया है इस गुरु कार्य ने करने मना, को लिए। हाँ तो ये भी ये तो भी माया, मना किया है गुरु ने। तो ये भी तो माया का विस्तार है ना। हाँ कितने हाँ रूप से हम माया को 3 गुणों को विस्तार देके। एक घोड़े हाँ की भी गति आप बोलोगे, सूर्य भगवान उदय होते हैं तो भी उसकी गति का एक अंत है कि इतने मिनट इतने सेकंड। और मन की गति तो देखो। अनगिनत। हाँ अभी इधर बैठी है तो आप थॉट करोगे तो पहुंच गए। हाँ अमेरिका हाँ जी लंदन सब पहुंच गए। हाँ जहाँ देख जी के जी। आए हो वहां भी पहुंच गए, जहाँ नहीं देखे हो
वो भी कल्पना हाँ, करके पहुंच गए आपने। पहुँच गए। तो वही भगवान जैसे बोलते आजकल जैसे आजकल मोबाइल में कहाँ से कहाँ बात कर लेते हैं, हैं। हाँ, तो ये माया का विस्तार है ना। पर जी, मोबाइल में जी। सत्संग भी होते हैं, दूसरी बातें भी होती हैं सच वाली। हाँ, तो हाँ। ये भी तो माया का जी, विस्तार है ना। अभी मोबाइल का आप सदुपयोग करो, दुरुपयोग करो, समय के हिसाब से हमारे बहुत ऊपर है। जरूरी है, ऐसा भी नहीं, जी, जी। जरूरी भी है। पर जरूरी हम अपने आप को खाली करने के लिए करें कि भरने के लिए करें, फिर बात ये है। नहीं, खाली करो खाली ना, करने भले के लिए। आपको भाव उठे, प्रेरणा उठे, 2 मिनट बात करके खाली हो जाओ। पर उसमें अटके रहें, उसमें फंसे रहें, ये बात थोड़ी है। ठीक है, अब म्यूट करो आप। जी, जी, हाँ, सतो रजो तमो ये 3 गुण शरीर में हैं। 3 गुण माया से उपजे, माया का विस्तारा, तू उसमें उलझ रहा है, तेरा रूप अपारा। दुनिया में रहो पर दुनियादारी से उपराम हो जाओ। भगवान ने बोला दुनिया में रहो, पर ये जो दुनियादारी लगा के बैठे हो, हम्म, दुकानदारी बाहर में माया की, उससे ऊपर हो जाओ, निमित्त मात्र बस। उपराम हो जाओ मतलब अटको मत, निमित्त मात्र, अटको मत, निकलते जाओ हर बात से। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, माया जिगजैग है, तेरे को किसे न कैसे फंसा देती है, तो मेरा ज्ञान भी तो जिगजैग करके तू निकल ना, ऐसे नहीं तो ऐसे, गुरु ऐसे बोलता है, तू निकलने की कोशिश कर तो मैं तेरे को साथ दूंगा। तो हालांकि माया जिगजैग है, किसी न किसी रूप में फंसाती है, तो भगवान ने बोला मेरा ज्ञान कम नहीं है, मेरा ज्ञान भी है। तू भी निकलना सीख, तो मैं साथ दे रहा हूं ना। ज्ञानी हर प्रकार को लोकारित से ऊपर है, असंसारी होकर रहता है। ज्ञानी जो है, जिसने ज्ञान समझा है, वो हर प्रकार की लोकारीत, संसार में जो रीत है, उससे ऊपर है, मना अटकता नहीं है, सिर्फ पार्ट प्ले करता है। संसार में भी कई है ना, लोगों की रीत, शादी है तो लेन देन, ऐसा है तो ऐसा, कितने रूप में है, व्रत त्योहार नियम। हाँ, तो ये सब लोग ने एक रीत बनाई है ना, तो ये भी गलत थोड़ी है, ये भी एक स्थिति तक राइट है। पर अभी हमको जो भगवान समझा रहे हैं, तो उनसे भी निकल, वहां बैठ के तू मन से उपराम हो जा, सिर्फ पार्ट प्ले करके। तो संसार की माया है जिगजैग, तू वहां पार्ट प्ले करने के लिए मेरा ज्ञान यूज कर, जिगजैग करके वहां से उपराम हो जा, भागो नहीं पर जागो। जैसे सतगुरु भगवान बोलते थे ना, शादी वादी में तो मैं भी जाता था, पार्टी किट्टी में जाना पड़ता था, तो मैं भी जाता था, पर मैं वहां जाके अटकता नहीं था, पर किसी को जगा के आता था, किसी को ऐसा भाव दे के आता था, जरूरत होती थी उतना ही बैठता था, नहीं तो फोटो खिंचवा के आ गए, जरूरत पड़ी तो थोड़ा हाथ पैर हिला लिए, चलो उसकी खुशी में शामिल हो गए। हाँ, नाच गाना थोड़ा 5 मिनट का पार्ट प्ले, फिर आ जाओ। बाकी संसार में किसी को किसी की पड़ी थोड़ी है, ये तो हमारे रस्सी हैं जो हमको वहां बिठा देते हैं, अटका देते हैं। वरना कोई किसी को पड़ी है क्या? तो भगवान वही बोल रहे हैं, ज्ञानी हर प्रकार को लोकारित से ऊपर है, असंसारी होकर रहता है। संसार में रहकर भी असंसारी होकर रहता है। जैसे बड़ा जलाशय मिल जाने पर पानी के सिर छोटे जलाशय को जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान मिल जाने पर वेदों ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसको ये बड़ा जलाशय ब्रह्म ज्ञान रूपी ज्ञान मिल गया, तो उसको छोटे जलाशयों की, जिसको समुद्र मिल गया, सागर मिल गया, तो वो क्या तालाब में और नदी नालों में अटकेगा क्या? क्यों अटकेगा? पर मैं भी कभी जाना भी पड़े, तो वो वहां की मौज लेके आएगा, हाथ जोड़ के आएगा, उससे घृणा नहीं करेगा। तो हमारा ज्ञान भी वही है कि मैं भी कभी जाना पड़े, तो पार्ट प्ले लोकारीत के हिसाब से ठीक है, जितनी जरूरत है उतना जाएं, पर अटके नहीं। क्योंकि भगवान ने बोला
जैसे बड़ा जलाशय मिल जाने पर, जिसको समुद्र मिल गया, सागर मिल गया, वो छोटे छोटे नदी तालाब और कुओं में अटकेगा नहीं। तो जैसे बड़ा जलाशय मिल जाने पर पानी के छोटे जलाशय की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं है, पर मैं भी कभी कोई स्थिति ऐसी आए तो हाथ जोड़ो, जाओ हाथ जोड़ो, उसका भी आदर करो, क्योंकि इन छोटे छोटे से पार होके ही तो हम वहां तक पहुंचे हैं ना। आज ब्रह्म ज्ञान की स्थिति है, तो शुरू कहाँ से हुआ? कर्म से हुआ ना। तो कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, फिर प्रेम। तो ये प्रेम की स्थिति ब्रह्म ज्ञान है। हर रूप में तू प्रेम कर, प्रेम कर। तो भगवान ने बोला, ज्ञानी हर प्रकार को लोकारित से ऊपर है, असंसारी होकर रहता है। जैसे बड़ा जलाशय मिल जाने पर पानी के सिर छोटे जलाशय को जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान मिल जाने पर वेदों, ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। पर कभी अगर पढ़ना भी पड़े, तो निष्काम भाव, प्रेम का भाव, और ज्ञान सब व्यर्थ के हैं। और सब ज्ञान व्यर्थ के हैं, क्यों? क्योंकि समुद्र मिला है। तो उस भाव से भगवान बोलते हैं, वरना व्यर्थ कुछ भी नहीं बना है। व्यर्थ कुछ भी नहीं है। कर्म किए, अगर व्यर्थ होता तो भक्ति की सीढ़ी में नहीं आते, पर कर्म सखार था, तभी तो भक्ति मिली। भक्ति व्यर्थ है क्या? तभी तो ज्ञान मिला। ज्ञान व्यर्थ है क्या? तभी तो प्रेम मिला। तो भगवान ने बोला, व्यर्थ कुछ नहीं है, पर ये जो ज्ञान देह से उठाते हैं, अटक जाते हैं, सबसे बड़ा व्यर्थ बेकार यही है। अटको मत। ब्रह्म ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। तो भगवान ब्रह्म ज्ञान हर रूप में, जिसको ब्रह्म ही नजर आता है, ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है। एक है बंदूक, पिस्तौल, और ये है तोप का गोला। तो भगवान ने ब्रह्म ज्ञान को बोला, जैसे गोला तोप का, एक तोप में से गोला निकला तो पूरा मैदान ही साफ। बंदूक चलाए, पिस्तौल चलाए, तो भी एक एक को निशाना करते हैं, इसको इसको। पर ये ब्रह्म ज्ञान रूपी ये तोप है, तोप। पर सीखना तो पहले बंदूक पड़ता है ना। बंदूक से निशाना चलाना आया, पिस्तौल से निशाना चलाना आया, वही तो तोप का निशाना लगा सकेगा ना। जिसने बंदूक ही नहीं चलाई तो वो तोप को हाथ भी नहीं लगा सकेगा। तो भगवान फिर दोनों तरफ का ज्ञान दे रहे हैं। पर ब्रह्म ज्ञान जैसे गोला तोप साफ करे मैदान, ब्रह्म ज्ञान के आगे सारी विद्याएं फीकी हैं। ब्रह्म ज्ञान के आगे ये जो भी संसार की विद्याएं हैं ना, वो फीकी हैं। ब्रह्मानंद को जिन जानिया, उसको कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने बोला, जिसने ब्रह्म के आनंद को, वो बाहर नहीं है, वो अपने अंदर है। आनंद, आनंद स्रोत बह रहा, फिर भी तू उदास है। अचरज ये है कि जल में रह के भी मछली को प्यास है। तो आनंद स्रोत अंदर है, फिर भी उदासी कितनी है? उदासी कितनी है? क्यों है? सिर्फ बाहर मुक्ता के कारण। अंतर्मुक्ता में रहो तो आनंद ही आनंद है। तो भगवान बोलते हैं, जैसे समुद्र में, सागर में, तालाब में मछली होती है ना, उसके सब तरफ पानी पानी होने के बाद भी वो प्यासी की प्यासी है। ऐसे ही हमारे सब तरफ भगवान ही है रूप में। वही खेल कर रहा है, वही रास रचा रहा है, वही लीला कर रहा है, पर हमारी दृष्टि नहीं है, तो फिर वही दुखी राम, कभी सुखी राम। आनंद तक पहुंचेंगे कैसे? तो ब्रह्म ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान, ब्रह्म ज्ञान के आगे सारी विद्याएं फीकी हैं। ब्रह्मानंद को जिन जानिया, उसको कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। जिसने ब्रह्म के आनंद को जाना, उसको फिर बाहर के किसी भी चीज को जानने की जरूरत नहीं है।
किसी के पास बेटियां हैं तो बेटों की चाहना। संसार में देखो, ये है तो ये नहीं है, ये नहीं है तो वो खपे, बस। तो भगवान बोल रहे हैं किसी के पास बेटियां हैं तो उनको बेटों की चाहत, बेटे हैं तो एक तो बेटी होती, हाँ, तो ये बेटी बेटा भी अटक, हाँ, और ये बेटी बेटा भी एक अटक, या संसार के वस्तु पदार्थ, हाँ, साइकिल है तो स्कूटर चाहिए, स्कूटर है तो कार है, एक कार है तो परिवार में 3 सदस्य हैं तो 2 तो होना चाहिए। तो हर रूप में मना कुछ न कुछ सबको चाहना लगी पड़ी है। बेटियां हैं तो दामाद खोजो, बेटे हैं तो बहुओं की खोज, चाहना, ये खपे वो खपे, पर कोई भी आनंद और निश्चय में भगवान ने बोला नहीं है। हैं? एक बार आनंद निश्चय में आ जाओ, सब कुछ सबका बना पड़ा है, सब समय की बात है, भोग प्रारब्ध की बात है। किसी के पास बेटियां हैं तो बेटों की चाहना, कुल दीपक चाहते हैं कि हमारे कुल में कोई एक बेटा जो दीपक हाँ, मेरे जाने के बाद जलाए। पर ये ब्रह्म ज्ञान बोलता है कि तू अपने जीते जी ही अपना दीपक जला, बाद में किसने देखा, चलो ठीक है जलाएंगे भी तो क्या करेंगे, वो अपना कर्तव्य फर्ज कर रहे हैं बस। तेरे को मिलेगा तो तेरे हाथ का, हम्म, वो अगर करेंगे तो वो उनकी बात है, जो करते हैं उनको भी धन्यवाद करना चाहिए, ये भी एक रीत है, अच्छी बात है। पर इसमें भी गहराई से देखो तो जाने वाले तो चले गए ना, पर जिनके हाथों से बाद में छूटता है तो ये भी एक स्थिति है ना। ये भी तो एक स्थिति है ना। और उस स्थिति में भी फिर आत्मा से आत्मा का भाव, तो आनंद की स्थिति, भगवान घूम फिर के फिर हमको आनंद की बात पकड़ा रहे हैं कि तू आनंद को पकड़, तू आनंद को पकड़। किसी के साथ प्यार करते हैं, सेवा करते हैं तो भी सोचते हैं ऐसा करने से क्या मिलेगा। संसार में किसी के साथ प्यार करोगे, सेवा करोगे तो मन में जरूर आएगा कि मिलेगा क्या, मेरा अपना है क्या जो इसका करूं, इतना है तो इतना क्यों करूं। तो भगवान वही बोलते हैं किसी के साथ प्यार करते हैं, सेवा करते हैं तो भी सोचते हैं ऐसा करने से क्या मिलेगा। गीता पढ़ने से भी क्या, महात्म पढ़ लेते हैं। हाँ, फिर भगवान बोलते हैं गीता, माना ये भी क्या करूं, जरूरत का करूं ना, तो गीता भी पढ़ते हैं तो गीता पढ़ने से क्या होगा, उससे अच्छा चलो उसका महात्म पढ़ लेते हैं। तो महात्म में टोटल क्या है, फल की बात है। तो माना हमारी दृष्टि पहले फल पर होती है। हम्म, अभी तो गीता सिंपल सिंपल पढ़ते हैं, पहले जो गीता आती थी, गीता 2 प्रकार की आती है, एक सिंपल आती है जिसमें भगवान और अर्जुन का जो वार्तालाप है वो है, और एक है महात्म की। तो वो महात्म में फल की बात है कि फलाने राजा ने पढ़ा, फलाने संत ने पढ़ा तो उसको ऐसा फल मिला, स्वर्ग मिला, ये सब बातें। तो हमको फल की इच्छा ज्यादा होती है तो गीता गुरु का ज्ञान, कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप ज्ञान, उसको न पढ़ के फिर हम फल, तो हर बात में हमारी यही इंटेंशन रहता है कि इसके बदले हमको मिलेगा क्या। हम्म, तो भगवान वही बोल रहे हैं कि गीता पढ़ने से भी क्या, महात्म पढ़ लेते हैं। तो माना हमारी दृष्टि फल पर, उसके महत्म पर ज्यादा रहती है, तो महात्म पढ़ लेते हैं पर मेन, हाँ, जो गीता में भगवान ने बोला तू कर्तव्य कर्म कर, तो कर्म पर हमारी दृष्टि नहीं होती है, पर फल पर होती है, कर्तव्य पर नहीं होती है पर अधिकार पर होती है। गीता पढ़ने से भी क्या, ये ना, ये जो स्थिति है ना, ये फल वाली, ये शुरू शुरू में रहती थी, अभी गुरु की समझ से चेंज हुआ है हमारा जीवन। थैंक यू गुरु का। हाँ, सब कर्म ही कराता है चलो भगवान। थैंक यू गुरु का, गीता पढ़ने से भी क्या, महात्म पढ़ अभी लेते। कहता है कर्म भी हो सकते हैं। आप माइक हाँ, ठीक करो, महात्म। माइक। गीता पढ़ने से भी क्या, महत्तम पढ़ लेते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल की चाह मत रखो। तू अपना कर्तव्य कर, कर्म कर, पर फल की चाह
मत रखो। जनक की नगरी को आग लग गई तो भी पूर्ण रूप निश्चित होकर गुरु के पास बैठा रहा। ये दृष्टांत पहले बहुत बार सुने हैं। जनक राजा कौन थे? विदेह, माना देह में भी रह के देह से ऊपर न्यारे प्यारे थे, राजा ही पद पर। तो उनकी नगरी में लगी आग तो दौड़ते हुए आए। और जनक राजा किसके साथ बैठे थे? गुरु के साथ में। तो उन्होंने बोला, राजा राजा आग लगी है। तो वो अपने निश्चय में रहे। तो निश्चय ये कौन सा? अंदर का। इसका मतलब वो उनको कुछ बोला नहीं बोला ऐसी बात नहीं है। बोला होगा, स्वाभाविक है, आग लगी है तो बुझाओ, पानी लाओ, देखो। पर यहाँ जिस आग की बात है, वो आग मना कितने रूप में हम विक्षेप हो जाते हैं, फलाना ऐसा, टीरा ऐसा। अरे जिसकी जो बात है सुलझेगी भी उसी से ही ना। मेरी प्रकृति का कोई उलझाव है तो मेरे पास आपकी प्रकृति का जवाब नहीं है, पर मैं भी बताएंगे कि गुरु ऐसा बोलते हैं, ऐसा फिट तो हमको करना है ना। तो मेरी प्रकृति की उलझन फिट मैं करूंगी, आप नहीं। पर मैं भी विवेक न खुले तो पूछना होता है। आपकी प्रकृति का जो उलझाव है, उसका जो भी सुलझाव है वो आपके पास है, पर वो नजर नहीं आता है। उसके लिए क्वेश्चन आंसर है। पर बाकी सबके पास सबके सुलझाव हैं। सब अपनी प्रकृति को जानने वाले हैं। पर जब तक वो सुलझाव तक पहुंचे तब तक के लिए सवाल जवाब लेना देना। तो जनक भी बैठे थे गुरु के साथ में। तो एक कहानी माना गुरु के साथ बैठे थे, लेन देन कर रहे थे। और एक भाव में गुरु के साथ बैठना माना अपने निश्चय की कुर्सी में बैठे थे। तो लोग आए, बोले राजा राजा आग लगी है। तो जनक को अंदर तो निश्चय था, जिसने आग लगाई बुझाएगा भी वही। हाँ, जिसके घर शादी होगी तो उसी के घर डांस पार्टी होगी ना, पड़ोसी के घर थोड़ी होगी। तो निश्चय था जनक का। तो वही बात है, जनक की नगरी को आग लग गई तो भी पूर्ण रूप निश्चित होकर गुरु के पास बैठा रहा। तो एक कहानी के अनुसार गुरु के पास बैठा रहा और ज्ञान के भाव से वो अंदर में निश्चय था कि इसमें मेरी कोई बात नहीं है। जिसकी प्रकृति, जिसका जैसा कर्म, उसका भोग, मैं कर क्या सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकते हैं? शुद्ध भाव बस। तो जनक की नगरी को आग लग गई तो भी पूर्ण रूप निश्चित होकर गुरु के पास बैठा रहा। रामकृष्ण को भी किसी ने आकर बताया कि वहां बाहर लोग आपकी निंदा कर रहे हैं। रामकृष्ण भी बैठे थे। तो लोग उनके पास आए और कहने लगे, रामकृष्ण कर्म भक्ति के बहुत बड़े विद्वान, पंडित या ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी बोलो, उस भाव के थे। उनकी कहानियों में तो इतना तक पढ़ा है कि खुद जो माता जग जननी देवी माता उनको खुद खाना खिला के जाती थी, उनके पास आके बैठती थी। तो ये उनकी बात है। तो उनकी भी लोग निंदा कर रहे थे। तो रामकृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा कि अपने ही रुखे हुए नाम की निंदा कर रहे हैं। तो उनके शिष्य भगत उनके पास आए कि आपकी ऐसी ऐसी स्थिति देखकर लोग आपकी निंदा कर रहे हैं। संसार वालों को क्या पता कि रामकृष्ण को और जनक को क्या मिला है? ये तो वही जाने ना, चखा जिसने वही जाने। हाँ, तो लोग तो अपने व्यू से सब बात करते ही है ना, इनकी ये बात है, उनकी ये बात है। तो अभी इन बातों से विचलित नहीं होना। अभी भगवान ने लोकारित की बात बताई। तो ये ज्ञान में 3 रुकावटें हैं। एक देह वासना, दूसरी लोक वासना और तीसरी है शास्त्र वासना। ये तीनों वासनाएं हैं और ये तीनों ही रुकावटें हैं। देह की रीत, लोक की रीत और शास्त्र की रीत। तो देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना। ज्ञान के भाव में भी अगर आप आओगे तो भी रुकावट है, और अगर संसार के भाव में भी आप कुछ करोगे तो भी रुकावट है।
संसार में भी आगे बढ़ना है, संसार के भाव में कुछ पद प्रतिष्ठा कुछ पाना है, तो भी रुकावट, इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। आज अगर हम बोलें कि मेरी बेटी है तो लड़कियों के स्कूल में पढ़े, बेटा है तो खाली लड़कों के स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, तो ये रुकावट है ना। तो देह वासना, कितने रूप में देह वासना। अच्छी शिक्षा देनी है तो जहाँ उनकी जरूरत है, तो देह में भी फिर नहीं अटको, इधर लड़के हैं इधर लड़की है, इधर ये है उधर वो है, डॉक्टर जेंट्स है तो अभी मैं उसको कैसे दिखाऊं। आजकल तो सब बातें ही उल्टी होती हैं। डिलीवरी कराने के लिए भी डॉक्टर पहले ये सब बातें करते थे, आजकल सब वही बातें हैं। तो इन बातों में भी जाओगे तो अटकाव हमारा ही है, दूसरे का नहीं है। तो देह वासना, लोक वासना, लोग क्या कहेंगे। तीसरा है शास्त्र वासना, तो लोगों की भी कितनी चिंता है, तो लोग क्या हमको कुछ देते हैं क्या उठा के। तो भगवान ने बोला देह वासना, लोक वासना, और तीसरा है शास्त्र वासना। शास्त्रों में भी इतनी इतनी बातें लिखी है, ऐसा करो 3 टाइम आरती, इतने टाइम जप तप, ऐसा समय के हिसाब से इतना नहीं हो सकता है। पर भगवान ने तो हमको कितना सरल करके ज्ञान दिया है कि तू हर रूप में देखी मेरे को, तू हर रूप में भाव ही मेरा बना। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि रामकृष्ण को भी किसी ने आकर बताया कि वहां बाहर लोग आपकी निंदा कर रहे हैं। तो रामकृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि अपने ही रखे हुए नाम की वो निंदा कर रहे हैं। रामकृष्ण, ये जो नाम ये शरीर को मिला है, ये किसने दिया है? उन्होंने ही दिया है। तो जिन्होंने ये नाम दिया है उस नाम की वो लोग निंदा कर रहे हैं, मेरा क्या। तो ऐसा करके भी भगवान बोलते हैं इन टके पैसे की बातों में अटको मत। संजय चांदनानी, क्लियर हो रहा है? चलो ठीक है। रामकृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि अपने ही रखे नाम की वो निंदा कर रहे हैं, इसमें परेशान होने की क्या बात है। दादा भगवान ने सत्संग में गाली दी तो एक व्यक्ति को बहुत बुरा लगा। सतगुरु भगवान दादा भगवान सत्संग स्टार्ट करते ही थे, तो करने का स्टार्टिंग से वो गाली, कि जो सच्चा होगा ना वही यहाँ टिकेगा, और जिसको अभी भी शरीर में मेरा नाम प्यारा है वो उठ जाएगा। तो दादा भगवान सत्संग स्टार्ट करते से ही गाली, गाली माना क्या, अभी कुत्ते हो क्या इतना भोगते हो। तो जो सच्चा होता था वो बोलता था बराबर संसार में मेरी स्थिति है क्या, गधे हो क्या जो इतना बोझ उठा के घूमते हो। तो इस रूप में दादा गालियों से ही सत्संग स्टार्ट करते थे। तो भगवान का यही इंटेंशन होता था, जो अभी भी नाम रूप में फंसे हैं वो इधर बैठेंगे ही नहीं, पर जो नाम रूप से ऊपर उठे हैं वो ही यहाँ टिक सकेंगे। तो दादा भगवान ने सत्संग में गाली दी तो एक व्यक्ति को बहुत बुरा लगा। गीता भगवान उसके पास गए। गीता भगवान दादा भगवान के शरीर की बेटी उनके पास गए, बोला दादा कहते हैं सर्वत्र मैं ही हूँ, तो उसने गाली फिर अपने को ही दी। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने आकर माफी मांगी। तो जब गीता जी को ये बात का पता पड़ा कि उसको अच्छा नहीं लगा, उसको गाली गाली के रूप में लगी, तब गीता जी ने उसको जाके समझाया कि दादा हर रूप में अपना आप करके देखते हैं, तो आपको ये क्यों लगा कि दादा ने मेरे को गाली दी। दादा ने तो शरीर के भाव को गाली दी कि तू अभी तक शरीर में इतना अटका है, वरना दादा का भाव तो हर रूप में अपना आप का है। तो जब उसको इस बात का ज्ञान मिला, समझ खुली, तो दूसरे दिन जो पहले दिन वो सत्संग छोड़ के भाग गया कि यहाँ टिकेगा कौन, पर उसको जब सच का पता पड़ा, ज्ञान हुआ, तो दूसरे दिन उसने आके दादा से माफी मांगी।
क्लियर हुआ? अभी आज की वाणी एक बार रिपीट फिर करते हैं और उसके बाद सब अपना वचन बताएंगे, ठीक है? भगवान ने बोला, तुम यहाँ गुरु के पास आते हैं तो अपना हक लेकर जाओ। कल यहाँ तक था, हक संसार वाले नहीं देंगे। तुम यहाँ गुरु के पास आते हो तो अपना हक, ज्ञान पर तेरा हक है, गुरु की पूंजी ज्ञान, उस पर तेरा हक है, तो तुम अपना हक लेकर जाओ। चेंज यूर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज। तुम अपने आप को बदलो, सब बदला पड़ा है, संसार साला बदला पड़ा है। तुम्हारा निज सुख कोई भी बिगाड़ न सके, तुम्हारा निज सुख आनंद कोई भी बिगाड़ न सके। शरीर से कार्य भले होते रहें, पर तुम अपने अंदर ऐसा फील करो कि मैं अकर्ता, सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाए। शरीर से ऐसा फील करो कि मैं कौन हूँ, अकर्ता। तो जब ऐसा फील करोगे तो सर्व दुखों की निवृत्ति, विकारों के ऊपर भी विजय प्राप्त करो। मन के विकार, उसके ऊपर विजय प्राप्त करो। जीत में खुशी ही कुछ और होती है। पास होने वाला विद्यार्थी सिर ऊंचा उठाकर चलता है, फेल होने वाले का सिर हमेशा नीचा होता है। तुम भी हर बात में, हर परीक्षा में पास होते चलो। ज्ञान हमेशा हमको सचेत करता है। सच्चा भक्त अपने योग क्षेम का भार तो प्रभु के ऊपर रखता है, अपने लिए वो कुछ भी नहीं सोचता। परमात्मा से कनेक्शन को योग कहा है, फिर उसकी निष्ठा की सलामती को क्षेम कहा है। सतो, रजो, तमो, ये 3 गुण शरीर में हैं। 3 गुण माया से उपजे, माया का विस्तारा। तू उसमें उलझ रहा है, तेरा रूप अपारा। दुनिया में रहो पर दुनियादारी से उपराम हो जाओ। ज्ञानी हर प्रकार को लोकारित से ऊपर है, असंसारी होकर रहता है। जैसे बड़ा जलाशय मिल जाने पर पानी के फिर छोटे जलाशय की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान मिल जाने पर वेदों ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती और ज्ञान सब व्यर्थ के। ब्रह्म ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान, ब्रह्म ज्ञान के आगे सारी विद्याएं फीकी हैं। ब्रह्म आनंद को जिन जानिया, उसको कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। किसी के पास बेटियां हैं तो बेटों की चाहना, कुल दीपक चाहते हैं। शुरू से ही स्वार्थ छिपा हुआ है। किसी के साथ प्यार करते हैं, सेवा करते हैं, तो भी सोचते हैं ऐसा करने से क्या मिलेगा। गीता पढ़ने से भी क्या, महात्म पढ़ लेते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल की चाह मत करो। जनक की नगरी को आग लग गई तो भी पूर्ण रूप निश्चित होकर गुरु के पास बैठा रहा। रामकृष्ण को भी किसी ने आकर बताया कि वहां बाहर लोग आपकी निंदा कर रहे हैं। रामकृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि अपने ही रखे हुए नाम की वो निंदा कर रहे हैं, इसमें परेशान होने की क्या बात है। दादा भगवान ने सत्संग में गाली दी तो एक व्यक्ति को बुरा लगा। गीता भगवान उनके पास गए और बोला, दादा कहते हैं कि सर्वत्र मैं ही तो हूँ।
उसने गाली फिर अपने को ही दी। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने आकर माफी मांगी। क्लियर है? कल आगे पढ़ेंगे। अभी जिनको भी वचन का भाव है, गुरु के ज्ञान का, वचन का अनुभव, वो थोड़े थोड़े रूप जो में सब बात करो। हरिओम दीदी। जैसे अभी आपने एक बताया मिनट ना, अपने लाजमाता, एक मिनट। हाँ ज्ञानी जो है वो अपने लिए सोचता नहीं है। सही बात है दीदी। अगर अपने लिए नहीं सोचो ना और सबके लिए सोचो तो किस रूप में निराकार हमारे लिए प्रकट हो जाता है। हाँ, ठीक है। ये अनुभव की ये बात है हमारी। अनुभव की बात है, बहुत अच्छा। हाँ बोलो सही में लाजमाता। अनुभव हाँ अनुभव। अपने लिए ना सोचे, सबके हाँ लिए सोचे। हाँ जैसे जन जन की सेवा में लग रहे रहते हैं ना, तो हमारा कर्म जो किसी लेके लेके होता है वही सार हमारा सफल है। हाँ, बहुत अच्छी बात। हाँ लाजमाता बोलो। दीदी जिसकी जले वो पछताए। वैसे भी हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं, वैसे भी हम नहीं कर सकते, बराबर। कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बस अभी टेंशन पाल के बैठ जाते हैं। समझ अभी खुली है तो छोड़ना हुआ है ना, जब नहीं हाँ थी तो समझ कितना चलाते थे। अभी भी नहीं चलाते हैं। अभी भी टेंशन अभी लेते हैं दीदी। पहले छोड़ दो, भगवान तू बैठा है अंदर के निश्चय में, और हाँ बाहर से भले हाँ संसारियों को भी तो दिखाना है ना कि थोड़ी चिंता है, थोड़ा तो मतलब दीदी है। अभी टेंशन है, थोड़ा होता है फिर छोड़ अंदर देते हैं तो अंदर से दीदी फ्री हो जाओ, हाँ अंदर से, बाहर से भले थोड़े थप्पड़े दिखाओ उनको कि हम आपके साथ हैं। जी वरना हाँ। हाँ, ठीक है, अंदर से निश्चिंता। राजा जनक का ये था ना, राजा जनक जब तक नहीं आते सत्संग शुरू नहीं होता था। तो, हाँ तो सच्ची बात। और लोग बोलते थे ना, जब राजा आता है जब सत्संग शुरू होता है, तो हाँ गुरु ने परीक्षा ली। हाँ सही बात। और किसको बोलना है? हाँ संसार दीदी में जाओ पर उपराम रहो। उपराम बस। जाओ भले। भगवान ने मना नहीं किया है, फोटो खिंचवा के आ जाओ, थोड़ा ऐसे ऐसे हाथ करके आ जाओ। पर जाओ, ठीक है, पार्ट उपराम। प्ले ठीक है ना, पार्ट प्ले करके आओ। पार्ट प्ले थोड़ा, ठीक है ना, उनको खुश भी तो है ना। हाँ बोलो सुजाता जी बोलो। हाँ वही वही बात बोलना था। दुनिया संसार से उपरम होके जाओ, मतलब हम अटकते हैं ना उसमें हाँ कि अटकते हैं, बैठ सामने जाते। वाले ने ऐसा रस बोला अपने वैसे अंदर आता होता है। है, अपने हाँ अंदर रस होता है। हाँ, नहीं दुनियादारी की बातों में हम ज्यादा जाते हैं और मन में लाते हैं वो बात, तो हाँ वो बात। ऐसा मत कर। हाँ वो हाँ क्या बोलेगा, अभी आई अभी चले गई, अभी ऐसा। दे दो। हाँ, हाँ दे दो बोलो। तो ऐसा उपरम हो जाओ हाँ उसमें, छोटी उपराम, छोटी बातों में अटको मत। अटको मत, उपराम हो हाँ, जाओ। और ये दूसरा भी रामकृष्ण का भी निंदा कर रहे थे, तो रामकृष्ण बोले कि मेरी नाम की स्तुति कर रहे हैं नहीं ऐसा। नहीं, उनके रखे हुए नाम की। हाँ उनके अभी रखे हुए आपका नाम नाम की। सुजाता है तो किसने रखा? आपने थोड़ी रखा। हाँ सामने जिसने दूसरे ने रखा वो रखा। अगर निंदा कर रहे हैं तो उनका ही दिया हुआ है ना। तो हाँ ऐसे ओके करके हाँ, उपराम हो गए मतलब। उपरम हो गए। वरना टके का शब्द भी देखो हमको कितना अटकाता है। ऐसा हाँ बोली, ऐसा बोली। हाँ, ये भी अच्छा लगा कि तो उनका रखा हुआ नाम, उसकी निंदा कर रहे हैं, मेरी नहीं। मेरी नहीं। हाँ मैं तो आनंद हूँ। बराबर। हाँ सही बात। हाँ सच्ची बात है। और बोलो जिनको बोलना है, बात करो प्यारो, एक एक वचन कुछ तो बोलो। गुरुमुख की गीता चल रही है, गीता, गुरु गीता, कुछ तो बोलो। हाँ निर्मला दीदी बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम। सच में हमें पूरी निष्ठा होनी चाहिए ना, जैसे राजा जनक बैठा था इस तरह के, उसकी हम जितने महल को आगे वही बुझाएगा। हाँ हमारा काम भी वही करेगा जो हमको निष्ठा होनी चाहिए। हाँ कोई बिगड़ेगा ही नहीं मेरा काम, भगवान बैठा है वही करेगा, ये हाँ, निष्ठा होनी ये चाहिए। निष्ठा सही बात। ना अभी तक बिगड़ा है ना बिगड़ा गया, सच में। न बिगड़ा है न और बिगड़ेगा। वो राम तीरथ वाला भी अच्छा लगा। राम हाँ तीरथ की निंदा हो रही है, जिसने नाम रखा है उसकी निंदा हो रही है, मेरा हाँ, नहीं। मेरा नहीं, जिसने ये भी रखा है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, संसारियों ने नाम और ये रखा भी है। अच्छा लगा ब्रह्म ज्ञान, हाँ। जो हाँ जिनने ब्रह्म को जाना है उसको कोई शास्त्रों की विद्या पढ़नी नहीं चाहिए, नहीं, पढ़नी पड़ती है, कोई ठीक शास्त्र है, की जरूरत नहीं मतलब पड़ती। अटको मत बस। जिसको अटको मत। जिसको समुद्र मिल गया वो नाली नालों में क्यों अटकेगा? हाँ, नाली नालों में अटकेगा नहीं, है सही ना, बात पर है। कभी जाना भी पड़े तो वहाँ की मौज, हाँ वो प्रकृति। तो बोलो ना, हम्म, जाके फिर प्रतिमा दे के आओ। परिक्रमा मौज लेके आओ प्रकृति। भगवान बोलते हैं ना, मैं जाता हूँ हर शादी में, मैं भी जाता हूँ, फोटो निकाल के चला आता हाँ हूँ। चलो बहुत अच्छा। और प्यारो बोलो।
बोलो और किसको बोलना है? म्यूट करो माता आप। हाँ, और किसको बोलना है? किसको बोलना है? वो डोडू आंटी ने भजन भेजा ना, बहुत अच्छा बजा। वही सही के ऊपर ही आंटी ने भजन भेजा। नहीं, अभी आप बात नहीं करो, अभी वचन की बात है। वचन किसको बोलना है? हाँ वचन, हाँ बोलो संजय चांदनानी, बोलो बेटा। दीदी जैसे आपने बोला कि बड़ा जला बड़ा जलाशय मिल जाता है तो छोटों पे ध्यान नहीं जाता है, पर हम अब अभी भी छोटी छोटी बातों में बहुत अटकते हैं। अभी छोटी बात को बड़ी कैसे करोगे वहां पे, बताओ। फलाना बोला नहीं, टीरा बोला नहीं, किसकी सत्ता? जब सत्ता होगा तो ये छोटी बात बड़ी हो गई। फलाना टीरा बोलेगी तो छोटी बात है, पर पहले मन को बता ये किसकी सत्ता। तो जब सत्ता है तो ये बड़ी बात है। अभी कौन सी छोटी बात है, कौन सी बड़ी बात है, बताओ। कहाँ अटके, कहाँ नहीं अटके, कौन सा पुरुषार्थ करें, अभी ये बताओ। पुरुषार्थ तो बस यही कि है ही भगवान सब हमें देखें। सत्ता उसकी है ना। तो अभी जी फलाने टीरे को नहीं देखो, फलाना टीरा देखोगे तो छोटी बात है, पर पहले मन को बोलो उसकी सत्ता से बोल रहा है, उसकी सत्ता से हो रहा है, उसकी सत्ता से। उसके बाद जो स्थिति है वैसे तो बात करना है ना, बाकी क्या वहाँ। तो जब उसकी सत्ता पहले पक्का होएगी ना तो फिर स्थिति में आप अटकोगे ही नहीं, पर वो हमको पक्का नहीं होती है तो फिर हम टके के शब्द में भी अटक जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये जी पुरुषार्थ करो, हर रूप में पहले सत्ता देखो, मन को दिखाओ किसकी सत्ता। ठीक है, जी दीदी तो जहाँ फलाना टीरा देखोगे तो छोटी बात, और वहां मन को दिखाओ किसकी सत्ता है, परमात्मा की है। तो परमात्मा की सत्ता पकड़ोगे ना तो ये आपका निश्चय हो गया। उसके बाद जो सामने वाला पूछेगा ऐसा ऐसा, तो जवाब तो उसी भाव में देना पड़ेगा ना। जी तो फिर वो है ना, ये अंदर की स्थिति है प्यारी, कोई बाहर की बात नहीं है। आपको लगता है अटक, अटक कौन सी अटक, रहना भी तो इधर है ना। सामने वाला पूछेगा ये ऐसा करूं या ये, तो जवाब तो उसको उसी रूप में देना है ना। समझे? जी दीदी हाँ, तो ऐसे समझो ज्ञान, छोटी छोटी बात अटक, पर पहले सत्ता दिखाओ। ठीक है, जी हाँ। और किसको बात करना है, बोलो बोलो, वचन बोलो। कौन बोलेगा भजन आज? ब्रह्म ज्ञान में शक्ति बड़ी। एक मिनट, ज्ञान पहले पूछा गया कौन बोलेगा। सीधा ऐसे नहीं बोले कि भजन बोलो। कौन बोलेगा? तो बोलो हम बोलेंगे, बोलो। हम बोलेंगे। है ना, तो एकदम से ऐसे नहीं करो। अभी इस सत्संग के थोड़े छोटे छोटे रूल हैं जिसको हमको अभी करना है। पहले पहले तो चलो नए बच्चे थे तो लगता था, अभी थोड़ी थोड़े जो रूल है ना, सबको आदर दो, सबकी बात सुनो। तो हम इधर ही करेंगे तो संसार में भी करेंगे ना, इधर ही नहीं करेंगे तो संसार में नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ। अभी बोलो आंटी, हम बोलेंगे, बोलो। मन में बोल रही हूँ। हाँ बोलो, बहुत अच्छी बात। ब्रह्म ज्ञान में शक्ति बड़ी। ज्ञान सुन ले घड़ी दो घड़ी। ब्रह्म ज्ञान में शक्ति बड़ी। ज्ञान सुन ले घड़ी दो घड़ी। उस इंसान का जीना भी क्या, जिसमें ज्ञान की ज्योति नहीं। उस इंसान का जीना भी क्या, जिसमें ज्ञान की ज्योति नहीं। उसका जीवन का मतलब भी क्या, जिसमें प्रेम की बोली नहीं। उसका जीवन का मतलब भी क्या, जिसमें प्रेम की बोली नहीं। है प्रेम में शक्ति बड़ी। है प्रेम में शक्ति बड़ी।
ज्ञान सुन ले घड़ी दो घड़ी, आज से अपना वादा रहा, गुरु शरण में रहेंगे सदा, आज से अपना वादा रहा, गुरु शरण में रहेंगे सदा, लाख भौतिक सुख हो तो क्या, गुरु वचनों से बढ़कर नहीं, लाख भौतिक सुख हो तो क्या, गुरु वचनों से बढ़कर नहीं, है सतगुरु की महिमा बड़ी, है सतगुरु की महिमा बड़ी, ज्ञान सुन ले घड़ी दो घड़ी, लाख माया की उलझन बड़ी, गुरु वचनों से बढ़कर नहीं, माया डोर डाले भी तो क्या, गुरु वचनों से पार हो जा, संत संग की महिमा बड़ी, सत्संग की महिमा बड़ी, ज्ञान सुन ले घड़ी दो घड़ी, उसका जीवन भी जीना है क्या, जो सबके लिए ना जिया, उसका मरना भी मरना है क्या, जो जीते जी मर ना गया, मौत है सामने है क्या सुझाव खड़ी, दुलवाई ज्ञान कुछ नहीं बोल सुन ले घड़ी दो घड़ी, मौत है सामने है खड़ी, ज्ञान सुन ले घड़ी दो घड़ी, ब्रह्म ज्ञान में शक्ति बड़ी, ज्ञान सुन ले घड़ी दो घड़ी। हाँ ठीक है उधर का। चलो श्री कृष्ण गोविंद बोले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम 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 शिवोम। हरि ओम सबको। हरिओम आंटी। हरि ओम। ठीक है हरि ओम। हरिओम सबको। सबको हरि ओम। बंद करें। हरि ओम। हरिओम।